अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 4 का टॉपिक मियोसिस 2 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा कि किस तरह से मियोसिस 1 होती है। मियोसिस 1 की टाइप्स कौन कौन सी हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। और प्रोफेज में हमने ये देखा कि साइनेप्सिस किस तरह से होती है, टेट्रेट किस तरह से बनता है, प्लाज्मेटा की फॉर्मेशन कैसे होती है। सो आज हम मियोसिस 2 डिस्कस करेंगे। मियोसिस 2 सेम टू सेम माइटोसिस की तरह ही होती है। मियोसिस 1 में सारे के सारे क्रोमोसोम्स में जो है वो मटेरियल एक्सचेंज हो चुका होता है। अब मियोसिस 2 में यहाँ पे क्या होता है, जो कुछ माइटोसिस में हमने पढ़ा था सेम टू सेम यहाँ पे भी हम वही डिस्कस करेंगे। मियोसिस 2 में डिफरेंट फेजेस होती हैं, कौन कौन सी, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। क्योंकि मियोसिस जो है वो 2 स्टेप्स में अक्कर होती है, तो इस वजह से मियोसिस को पहले मियोसिस 1 कहा और अब मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 में हमारे पास प्रोफेज 2, प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियोलाइज, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, डिसअपियर, न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। न्यूक्लियर एनवलप जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है और इसके बाद सेंट्रियोल जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं और स्पिंडल फाइबर्स अपने ऑपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे पास किस में होता है, प्रोफेज 2 में। फिर उसके बाद हमारे पास मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्या होता है, मेटाफेज 2 में ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये बिल्कुल ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, एक ही लाइन में अटैच हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, एक ही रो में क्रोमोसोम्स को इक्वेटर में सेट कर लेते हैं और ये मेटाफेज प्लेट बना देते हैं। जब क्रोमोसोम्स है इक्वेटर में अलाइन हो जाते हैं तो वो मेटाफेज प्लेट कहलाती है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, थर्ड स्टेप, एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या होता है कि ये जो हमारे पास सेंट्रियोल है इसके साथ जो स्पिंडल फाइबर्स अटैच हैं ये क्या करते हैं, पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड हो जाते हैं और हर क्रोमेटिड जो है, सिस्टर क्रोमेटिड, वो अपने पोल की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे भी यही होता है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप आ जाता है वो है टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 में क्या होता है, क्रोमोसोम दोबारा से अनकॉइल होते हैं, न्यूक्लियोलाई जो डिसअपियर हुआ था वो रीअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर एनवलप जो डिसअपियर होता था रीफॉर्म जो है वो हो जाती है। उसके बाद हमारे पास क्रोमेटिन में क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमारे पास क्या थी, कैरियोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस 2। फिर उसके बाद हमारे पास साइटोकाइनेसिस आती है, मीन साइटोप्लाज्म की डिवीजन आ जाती है। तो साइटोप्लाज्म ये सेल जो है दरमियान से डिवाइड होना शुरू कर देता है, जिसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अब जिसको क्या कहा जाता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म के अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाती है और इस तरह से 4 हैप्लॉइड सेल्स जो हैं, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाते हैं। अब इसमें जो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स है इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है रिमेन्स हाफ। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो क्या हो गए, हाफ हो गए, लेकिन यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हुई। जबकि माइटोसिस में हमने क्या कहा था, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। यहाँ पे मियोसिस में क्या होता है, 4 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे क्रोमोसोम देखें और यहाँ पे देखें, क्रोमोसोम जो है वो पेरेंट सेल से हाफ हो गए। तो ये हमारे पास क्या था, मियोसिस 2। मियोसिस 1 अगर आपने डिटेल से देखना है तो मेरी प्रीवियस लेक्चर को वॉच कर सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल से मैंने डायग्रामेटिकली भी शो किया और इस तरह से थ्योरेटिकली भी शो किया हुआ है कि किस तरह से मियोसिस 2 अक्कर होती है, साइनेप्सिस कैसे होती है, टेट्रेट कैसे बनता है, ये सारा कुछ उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।